कहाँ बच के जाओगे। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। और नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। क्या कहने भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सरे शाम से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस बाबरकत और रूहानी महफिल में बैठकर इस गर्मी के मौसम में, आलम में ये शिद्दत बर्दाश्त करके रसूलुल्लाह के नवासों को राज़ी करने पे आप लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी बरकत है। मैं आप सबको और हाफिज इमलाक साहब को और उनके तमाम तर कमेटी के जो हजरात हैं, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस बाबरकत महफिल का इंतज़ाम एहतमाम किया है। तमाम तर पढ़ने वालों ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। आप हजरात इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। सबसे बड़ी खुशनसीबी की तो यही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इमाम आली मकाम की इस महफिल पाक में, उनके नाम की महफिल में उन्हीं के शहजादे जलवागर हैं जिनकी रगों के अंदर इमाम आली मकाम का खून मौजूद है। आप इस बात पर जितना नाज करें कम है कि आपने इमाम हुसैन को तो नहीं देखा है, लेकिन आज इमाम हुसैन के शहजादे को देख रहे हैं। क्या बात, ये बड़ी नेमत और बरकत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मिंबर शरीफ पर आले नबी औलादे अली शहजादे सरकार गौसे आज़म वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात शहजादे सरकार नूरुल औलिया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर तरीक़त पीर कामिल शेख तरीक़त शेख कामिल मुर्शिद इजाज़त हुजूर सैयद शाह हसन बिन नूर वास्ती कादरी रज़ाक़ी ज़ैदियुल हुसैनी अल मारूफ हुजूर हसन मिल्लत की जलवागरी है। तमाम तर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़िम इजलास हज़रत क़ारी फ़ुरक़ान साहब क़िबला निज़ामी वारसी बहुत अच्छे अच्छे अशार माशाअल्लाह सुना रहे हैं और आपको बेदार करके रखे हैं। और तमाम तर उलमा तशरीफ़ फरमा है मिंबर शरीफ पर। आइए मैं दर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आक़ाए करीम की बारगाह में, जिसको अपने नबी से जितनी बड़ी मोहब्बत का दावा है, कोशिश करे कि वो अपनी आवाज़ उतनी ज़्यादा बुलंद करे और हुजूर पाक से गुलामी का सबूत पेश करे और बावाज़े बुलंद हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। दुरूद शरीफ आपसे पढ़ने के लिए कहा गया, ऐसा लग रहा है कोई जंग करने के लिए कह दिया गया है आपसे। दुरूद शरीफ बारहा आप सुनते रहते होंगे और हज़रत अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब क़िबला आपको
खिताब के जरिए जुमे के खिताब में बताते होंगे कि दुरूद शरीफ की फजीलत और बरकत क्या है। अब अगर मोमिन से कहा जाए, जबरदस्ती उससे बुलवाया जाए कि भाई दुरूद शरीफ पढ़ो, सुभान अल्लाह कहो, तो फिर मतलब क्या है? ये हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा हो और हालत नमाज में हो, कयाम में हो, नमाज पढ़ रहा हो, और दूसरा बड़े कोई बहुत बड़ा आदमी अगर मस्जिद में चला जाए और नमाज पढ़ने वाला अगर हालत नमाज में, नमाज पढ़ने वाला हालत नमाज में अगर आने वाले को सलाम कर दे तो उसकी नमाज टूट जाएगी। फतवा देंगे मुफ्ती साहब, नमाज फासिद हो गई, क्योंकि हालत नमाज में सलाम, कलाम, बातचीत, गुफ्तगू सब मना है। ये नमाज को फासिद कर देती है। बड़े से बड़ा इंसान अगर मस्जिद में आ जाए और कोई दूसरा इंसान अगर सलाम कर ले तो नमाज टूट जाए। लेकिन मुसलमानों याद रखो, वही हालत नमाज में जब तक मुस्तफा पर सलाम नहीं पढ़ लोगे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो। वाह, तुम्हारी नमाज पूरी नहीं हो सकती। वाह वाह, क्या कह रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं हम खड़े होके नहीं पढ़ेंगे। खड़े होके नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह बैठ के पढ़वाएगा, तहियात में पढ़वाएगा, कहाँ बच के जाओगे? खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। और नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? क्या कहने भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस। ये हुजूर पाक हम कहते नहीं सिर्फ दुरूद पढ़ेंगे, तो भाई दुरूद तो हम भी पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ोगे तो सिर्फ सवाब मिलता है, सवाब। मुफस्सिरीन फरमाते हैं दुरूद पढ़ोगे तो अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, दुरूद पढ़ोगे तो सिर्फ सवाब मिलता है। लेकिन जब सलाम पढ़ोगे तो मदीने से मुस्तफा का जवाब मिलता है। इसीलिए हम मुस्तफा पे सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसीलिए हुजूर को इतना चाहते हैं और जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहता हूँ कि इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई जात मोहब्बत के लायक है तो वो मेरे आए करीम की जात है। आज इंसान बुज़दिल हो गया, वजह क्या है कि नबी की मोहब्बत दिल से निकल गई। आज मुसलमान नौजवान सफर करता है, उसके अंदर खौफ बैठा हुआ है, वो गाड़ियों में है, उसके अंदर डर बैठा हुआ है, पूरी पूरी रात मोबाइलों पर बर्बाद कर दिया। वजह क्या है कि वो बुज़दिल हो गया है। नबी के जिक्र में दिल नहीं लगता है, नबी की बातों में दिल नहीं लगता है, नबी की महफिल में दिल नहीं लगता है। लेकिन आइए मैं बताऊं हुजूर की मोहब्बत क्या है। बुखारी की हदीस पाक है, मेरे आकाए करीम ने हजरत उमर के हाथ को पकड़ा और पकड़ के इरशाद फरमाया, ऐ उमर तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? तो उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं अपनी जान से करता हूँ, अपनी जान से करता हूँ। जान सबको प्यारी होती है। अगर दादा की मौत का नंबर आ जाए और मलकुल मौत पूछ ले कि तुम्हारी रूह ले जाए तो हो सकता है दादा भी कह दें कि मुझे छोड़ दो, चाहे मेरे पोते को लेके चले जाओ, क्योंकि जान सबको बड़ी प्यारी होती है। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मुझे जान प्यारी है और जान के बाद मुझे आप प्यारे हैं। पहले मैं जान को चाहता हूँ, बाद में आपको चाहता हूँ। उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ये हदीस मुत्तफक अलैहि है। इमाम बुखारी ने भी जमा किया है, इमाम मुस्लिम ने भी जमा किया है, मिशकात में भी मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझे अपनी जान से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा और तमाम कायनात से ज्यादा जब तक नबी से मोहब्बत नहीं कर लेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो उसके बाद उमर कहते हैं
या रसूल अल्लाह अगर ऐसा है तो अब जान से ज्यादा मुझे अच्छे आप लगते हैं, जान से ज्यादा प्यारे आप हैं। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत रसूल का तकाजा यही है कि जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत की जाए, बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत की जाए, माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत की जाए, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से मोहब्बत की जाए। और ऐसी नबी से मोहब्बत करो कि तुम्हारा जहन भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही कहे, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस जादो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, खानदाने फैजाने मुस्तफा, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी। हमारी मोहब्बत हुजूर से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यही तो मेरे नबी ने अपने सहाबा से फरमाया, अपने बच्चों को पहले 3 बातें सिखाओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन सी बातें? फरमाया पहले उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर फरमाया नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फिर फरमाया उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। आज हमारी नबी से मोहब्बत कमजोर हो गई, नबी से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया, इसीलिए हम जलीलो ख्वार हो गए, हम जलीलो ख्वार हो गए। पहले के मुसलमान खजूर खाते थे सहाबा, लेकिन हर जंग में भारी होते थे। आज मुसलमान गोश्त बिरयानी खाता है और पूरी पूरी रात पैर फैला के सोता है। न जोहर का पता है, न असर का पता है, न मगरिब का पता है, न इशा का पता है। फजर की अजान हो रही है, बंदा सो रहा है, बिस्तरों में करवटें बदल रहा है। आप याद रखें वो सहाबा भूखे रहते थे, लेकिन हुजूर के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे। और तुम 2 घंटे महफिल में नहीं दे सकते हो, तुम्हारा दिल नहीं लगता है हुजूर की महफिल में। जब नबी की बातें अच्छी न लगे तो समझ लो हमारी रूह बीमार हो गई है, हमारा दिल बीमार हो गया है। और इसका इलाज यही है कि तौबा से दिल को साफ किया जाए, नबी के जिक्र से दिल को साफ किया जाए, अल्लाह के जिक्र से दिल को साफ कर लिया जाए। याद रखो हमारी पहली जंग है जंग बद्र, जो 17 रमजान को हुई थी। सबसे पहले सिर्फ 313 मुसलमान थे, आज करोड़ों हैं। कहीं मारा जा रहा है, कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं मदारिस तोड़े जा रहे हैं, कहीं घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मकाबी तोड़ी जा रही हैं, कहीं खानकाहें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन हम नहीं बोलते हैं, कहते हमारा घर तो खामोश है, हमारा घर तो बचा हुआ है, हमारा मोहल्ला तो सलामत है। अगर ये सोच के खामोश हो तो अपनी बारी का इंतजार करना, एक दिन वो तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे, तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचेंगे। अपनी इस्लामी तारीख उठा के देखो, इस्लाम की पहली जंगे बद्र है जंगे बद्र, जो 17 रमजान को हुई थी। और 313 गरीब सहाबी थे, वो हुजूर की बारगाह में आए, आके कहते या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जंग में चलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसे जाओगे, तुम्हारे पास न घोड़े हैं न तलवारें हैं। उधर 1000 काफिर रात में बकरा भून के खा रहे हैं कि सुबह मुसलमानों को जलील किया जाएगा, वो रात में शराब पी रहे हैं कि मुसलमानों को मार दिया जाएगा। इधर 313 सहाबी आए जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे। नबी का जिक्र न सुनने वालों, जरा अपनी तारीख उठा के देखो। आज जलील तुम इसलिए भी हो गए कि तुमने अपनी तारीख भुला दी है, तुमने अपना मेयार नहीं पहचाना है, तुमने अपनी बुलंदी नहीं जानी है। 313 गरीब सहाबी आए जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे। वो मदीने की गुठलियां, खजूर की गुठली चूस करके रोजा रखते थे और उसी से इफ्तार करते थे। इस्लाम की पहली जंग है जो 17 रमजान को हुई थी। वो कहते नबी हम आपके साथ चलेंगे, तो हुजूर ने कहा तुम कैसे जाओगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो 313 सहाबी बोले या रसूल अल्लाह ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है। आप पर जान दे देगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत नहीं जाएगी, जिंदाबाद। 313 मुसलमान आज तारीख बताती है, सरकार ने खजूर की टहनी उनके हाथ में दे दी।
ये जंग वो है जो खजूर की टहनी से हुई थी, सरकार ने दे दी। और जब खजूर की टहनी लेके सहाबा चले तो ऐसा लग रहा था उनके हाथ में खजूर की टहनी नहीं कोई एटम बम दे दिया गया हो। किसी ने कहा तुम मार दिए जाओगे, ये मुसलमान पागल हो गए हैं। भला तलवारों का मुकाबला खजूर की लकड़ियों से होता है, खजूर की टहनियों से भला ये तलवारों का मुकाबला होगा। तो 313 बोले सुनो, ये अपनी सोच अपने पास रखो, हमें तलवार पर है ना लकड़ी पर है, भरोसा जो भी है वो अहमद मुख्तार पर है। हमें भरोसा जो भी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये अंदाजा लगाएं कि हुजूर से हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं, 313 सहाबी पहुंचे और जब जंगे बद्र में पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं सरकार ने अपने सरे पाक सजदे में रख दिया और हुजूर को हमने जितना बद्र में रोते देखा इतना सरकार को हमने कभी रोते नहीं देखा। हुजूर बहुत रो रहे हैं और रो के कह रहे हैं या अल्लाह ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। या अल्लाह ये अबू बकर, ये उमर, ये अमीर हमजा, ये बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, पूरी जिंदगी की पूंजी है, अगर ये मिट गए तो या अल्लाह क़यामत तक कोई तेरा नाम नहीं लेगा। मौला अली फरमाते हैं धूल उड़ी हवा चली। मैंने कहा सरकार ये कैसी धूल है? फरमाया जय अली परेशान न हो, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेके जमीन पे भेज दिया है। 500 आज भी जो लोग मैदान बद्र गए होंगे तो देखा होगा जबले मलाइका बना हुआ है, वो पहाड़ बना हुआ जिस पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील 500 फरिश्ते लेके आ गए हैं। फिर दूसरी तरफ धूल उड़ी हवा चली। मौला अली कहते हैं ये कैसी धूल है? फरमाया अब मेरा दूसरा वजीर मीकाइल जमीन पे आ गया है 500 फरिश्ते लेकर। अब आसमान के दोनों वजीर हजरत जिब्रील और मीकाइल हुजूर के साथ हैं और जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर हुजूर के साथ हैं। फरमाया अब हमला करो, चलो अल्लाह की मदद आ गई है। 313 सहाबी जब हुजूर की टहनी लेकर के मैदान में उतरे, काफिरों के मुकाबले में किसी का सर कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी का पैर कट रहा है। आधे घंटे के अंदर काफिर परेशान हो गए, मैदान छोड़ के भाग गए। तारीख बताती है मैदान बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने मुस्तफा। 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौलाए कायनात। अच्छा, कई मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि ये पता कैसे चला, इनको बिलाल ने मारा, इनको अमीर हमजा ने मारा, इनको अबू बकर ने मारा। तो फरमाया गया है जब दूसरे सहाबा तलवार चलाते थे तो तलवार ऐसे चलाते थे, ऐसे गर्दन कटती थी, लेकिन जब मौलाए कायनात मारते थे तो तलवार ऐसे मारते थे। इंसान आधा कट के इधर आधा उधर कट के गिरता था। काट कर बरहब को बोली जुल्फ़िकारे वज़न के देख लो टुकड़े बराबर हो गए। वो जुल्फ़िकारे हैदरी मौला अली के हाथ में थी। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली के जैसा न कोई जवान है, जुल्फ़िकार के जैसी न कोई तलवार है। मौलाए कायनात हर जिस जंग में देखिए उन्हीं के जलवे नजर आते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे खिंचाते हैं सरदारों के। और सिद्को कदलो अलमो हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल पाले मेरी सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत वाह वाह वाह, बोल वाले मेरी सरकारों के जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 19 मौलाए कायनात के शहजादे जलवागर, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौला अली को नहीं देखा है लेकिन उनके शहजादे को देख लीजिए। ऐसा चेहरा आपको कहीं नजर आता हो तो बताएं।
ऐसी खूबसूरती, ऐसी बनावट, ऐसी जाज़िबियत, ऐसी मकनतीसियत अगर नजर आएगी तो आले नबी औलादे अली के चेहरे। हाँ, कुछ लोग परेशान रहते हैं, नहीं 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 हम तो जानते हैं हजरत, हमने देखा है हमारे इलाके के भाई, ठीक है ये चीज आप अपने पास रखें। सबसे बड़ी ये चीज है कि ये आले रसूल हैं, आले रसूल हैं। सहाबा की बहुत बड़ी जमात आई थी हुजूर की बारगाह में, कहती या रसूल अल्लाह आपकी तबलीग का हम आपको बदला देना चाहते हैं। तब तक के आयत मुअद्दत नाजिल हो गई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे नबी इनसे कह दो अल्लाह तुमसे अपनी जो है तबलीग पर कोई बदला नहीं चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए, क़राबतदारों से मोहब्बत की जाए। तो तबलीग रसूल का बदला ये है कि अली से मोहब्बत की जाए, फातिमा से मोहब्बत की जाए, इमाम हसनैन करीमैन से मोहब्बत की जाए, क्योंकि इनका मकसद यही है, मकसद रसूल है इस्लाम को फैलाना और मकसद आले रसूल है इस्लाम को बचाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत फैलाना और मकसद आले रसूल है इस्लाम को बचाना। हाँ ये तो देखिए निस्बत का, निस्बत से शय मुमताज होती है, और यहाँ सिर्फ निस्बत ही नहीं खून भी वही है। आला हजरत भी यहाँ आते हैं तो आके यही कहते हैं, दो जहां में खादिमे आले अल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहले बैत से मोहब्बत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे पीर का दामन थामना तो बहुत जरूरी है, वरना तो आज ऐसे पीर आ गए हैं कि हम आपसे क्या बताएं। अल्लाह ताला ऐसे पीरों से हम सब की हिफाजत फरमाए, न जहाँ शरीयत का पता है न तरीकत का पता है। औरत आए तो हाथ चुमवा लेते हैं, और बच्चियां आए तो हाथ चुमवा लेते हैं, मर्द पैर दबाएं तो ठीक है, औरतें भी पैर दबा दें तो ठीक है, लेकिन कसम खुदा की ऐसा बाहया और नेक पीर आपको ढूंढने से मिलता है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने बहुत सफर हजरत के साथ किए हैं, मैंने खलवत भी देखी है, जलवत भी देखी है, कोई बनावट कोई दिखावा कोई अय्यारी मक्कारी नहीं होती है। हजरत जैसे हुजरे में होते वैसे बाहर होते, हजरत जैसे सफर में होते हैं वैसे हजर में होते हैं। इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने इस दामने करम को पकड़ा, और कितने गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पूछा गया क्यों मुसलमान होते हो, कहते जब मसौली के हसाने मिल्लत का चेहरा इतना खूबसूरत है तो करबला के दूल्हा का चेहरा कितना खूबसूरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हजरत कहीं और नहीं मसौली शरीफ में हुजूर हस्ताने मिल्लत ये नाम हर इंसान जानता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिससे हजरत मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। आप कितने परेशान हो, अगर हजरत मोहब्बत से गले लगाकर खैरियत पूछ लेते हैं तो ये आप समझे कि सारी थकावट और परेशानियां दूर हो जाएगा। और बुजुर्ग वही होते हैं कि जिनकी महफिल में बैठकर खुदा याद आ जाए, उसी को फकीर कहा जाता है। दिखावा थोड़ी किया जाता है, इसमें रियाकारी नहीं होती है। फकीरी अलग चीज है भाई, ये सबसे समझ में नहीं आती है। इसको जो पढ़ता है ध्यान से तब उसे ये मोहब्बतें समझ में आया करती हैं, वरना इश्क आसान थोड़ी है। जब कोई नबी की मोहब्बत में फना हो जाता है, अहले बैत की मोहब्बत में फना हो जाता है, तब अल्लाह उन्हें ये मकाम अता फरमा देता है। तो ये इश्क कोई आसान नहीं होता है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। और खाक बन बन के हवाओं में उड़ा है बेदम, सारी दुनिया में भी जिल्लत में रुसवा हुआ है बेदम, और सारी दुनिया की निगाहों से गिराया है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। नारे हैदरी फैजाने खानदाने मुस्तफा।
सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। बस 2 मिनट की बात है, मैं बानियाने जलसा हाफिज इमलाक इस्माइली साहब और इनके जितने दोस्त अहबाब हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं और बराबर फोन करके कहते हैं कि हजरत दुआ फरमाइए। बड़ी मेहनत जारी है, कसम खुदा की ये पूरे मुल्क में जाते हैं, हुजूर हस्ताने मिल्लत के निशाने कदम को ढूंढते ढूंढते पूरे मुल्क में सफर करते हैं और ये देखते हैं। और आज इतना मजमा देखकर, आपकी मोहब्बतें देखकर, आपका खुलूस देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे हुजूर की महफिल आबाद रखें। अगर हुजूर की महफिलें आबाद हैं तो हमारे घर भी आबाद हैं। अगर नबी की महफिलें वीरान हो गई तो मुसलमानों याद रखो, हम दुनिया में जलील होते चले जाएंगे, हम रुस्वा होते चले जाएंगे। अभी भी वक्त है कि नबी के दामन करम से वाबस्ता हो जाएं। और ये शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस है और अहले बैत की मोहब्बत को अल्लाह ने हमारे लिए कुरान में फर्ज कर दिया है। कुरान में नबी की मोहब्बत और अहले नबी की मोहब्बत फर्ज है। और अगर इनके दामन को छोड़ कोई चाहे कि हम अपनी इबादतों की बुनियाद पर जन्नत हासिल कर लेंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ इबादतों की बुनियाद पर और बुग़्ज़ अहले बैत लेकर तो जन्नत का मुतलाशी हो रहा है, जन्नत को ढूंढना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाता है वो ईमान वाला जाता है, जो इनका बुग़्ज़ लेके जाता है उसकी मौत को जो है कुफ्र पर होती है। इसीलिए हमारे आपके लिए जरूरी है कि अहले बैत से भी मोहब्बत की जाए, सहाबाए किराम का भी अदब किया जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं जो अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं और सहाबा से अदब भी करते हैं। और यही अकीदा पूरी दुनिया में बताते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतरत रसूलुल्लाह। तो ये बहुत हमारे लिए ये अहम मसला है। ये वक्त का तकाजा है कि हम और आप अपने नबी से और नबी के घर वालों से सच्ची मोहब्बत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के नाम से महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के खानदान के हुजूर सरकार हस्ताने मिल्लत जलवागर, हुजूर हस्ताने मिल्लत जलवागर हैं, जिनकी रगों में मौला अली का खून है, इमाम हुसैन का लहू गर्दिश कर रहा है, मखदूमाए कायनात का लहू जिनकी रगों के अंदर मौजूद है। और ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि हम सैयदजादों का अदब कैसे करते हैं, हम आले रसूल का अदब कैसे करते हैं। या उन हस्तियों का तो अदब नहीं कर पाए, नहीं मिले, लेकिन उनके शहजादान तो जलवागर हैं। उनका अगर इनका अदब कर लेंगे तो कसम खुदा की वो भी राजी हो जाएंगे। अगर वो करबला वाले राजी हो गए तो कयामत में जब कोई नहीं पूछेगा तो वही करबला वाले हमारे काम आ जाएंगे, उन्हीं की मोहब्बत हमारे जरूर काम आ जाएगी। तो मुसलमानों, मैं अपनी बातें तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरे बाद अभी मेरे बाद बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है जिसमें शोरा और खुतबा भी मौजूद हैं। इसीलिए मैं बातें बहुत सारी अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ और आपसे जाते जाते यही गुजारिश करता हूँ कि अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करें, नबी पाक की आल से सच्ची मोहब्बत करें। इनकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम रायगा नहीं जाएगी। बुजुर्गों के अगर हम करीब हो जाएंगे तो शेख सादी फरमाते हैं कि शुनीदम की दर रोज़े उम्मीद बीम बदारा बबख्शत बने का करीम। कहते मैंने सुना कयामत के मैदान में अल्लाह बड़े बड़े गुनाहगारों को सिर्फ अपने नेक बंदों की निस्बत और सोहबत की वजह से बख्श देगा, उन्हें माफ फरमा देगा, उन्हें बख्श देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हुजूर हस्ताने मिल्लत का दामन थाम लिया है तो आपका रिश्ता यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। यहाँ से करबला से जो है आप नजफ़ अशरफ और वहाँ से मदीना मुनव्वरा पहुँचता हुआ नजर आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत बाकरामत रखे और हुजूर पाक की महफिल पाक में ऐसे ही मुअद्दब तरीके से अदब के साथ शिरकत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे हबीब की सुन्नतों का आमिल बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।